अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी और आज यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग और अपने फर्स्ट इंप्रेशंस दूंगा। Mi 10T Lite 5G वाला वेरिएंट है। ये 4-5 दिन हो गए इस फ़ोन को पाकिस्तान के मार्केट्स में आए हुए। अपने पास थोड़ा लेट आया तो मैंने सोचा डब्बा रहने देते हैं खोलने को। फिर मैंने वोटिंग पोल लगाया, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ और ये कुछ इस तरह के रिजल्ट आया। आप में से काफ़ी दोस्त कह रहे थे नहीं भाई डब्बा खोलने की रस्म होनी चाहिए, तो मैं आ गया हूँ डब्बा खोलने के लिए। अपने फर्स्ट इंप्रेशन आपके सामने दूंगा और काफ़ी काम की बातें भी होंगी यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको Mi 10T Lite 5G का एक क्विक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देता हूं। तो डब्बा कहां पे है यार? ये आ गया, डब्बा आ गया यहाँ पे और वाइट कलर का बॉक्स है। 10T Lite 5G को मेंशन किया गया है। और अगर मैं बॉक्स के अंदर देखूं तो सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें सिम इंजेक्शन पिन है, कुछ पेपर वर्क है और यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन केस मिलता है जो क्लियर नहीं है, फ्रोस्टेड टाइप का ना आपको यहाँ पे टेक्सचर मिलेगा इसका। और अगर मैं फर्दर देखूँ बॉक्स में तो ये टाइप सी की आपको केबल मिलती है, एक 33 वाट का चार्जर मिलता है लोकलाइज्ड पिन के साथ और डब्बा खाली, कोई हैंड फ्री आपको यहाँ पे नहीं मिलती। और अभी डिवाइस की तरफ आता हूँ तो ये कुछ इस तरह की फ्रंट साइड पे मेन हाईलाइट को जो फीचर्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। और अगर मैं इसको रैपर को रिमूव करता हूं तो ये है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशंस Mi 10T Lite रोज गोल्ड बीच कलर के। और सीरियसली ये जो कलर है ये काफ़ी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में मुझे इस बारे में ज़रूर बताना। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ इसका फ्रंट साइड से सेटअप, मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ, तो ये कुछ इस तरह की इसकी लुक है और काफ़ी स्मूथ फील दे रहा है अभी के लिए तो। और अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल है, नॉइस कैंसिलिंग माइक है, टाइप सी की पोर्ट है, उसके अलावा यहाँ पे ऑडियो को जैक मिल जाता है। अगर ऊपर देखें तो IR ब्लास्टर है, नॉइस कैंसिलिंग माइक है। अगर राइट साइड पे देखें वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन और पावर की मिलती है जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करती है। और अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो सिम ट्रे है। अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये एक डेडिकेटेड स्लॉट है, मतलब या तो 2 सिम यूज़ करेंगे या फिर एक सिम और एक जो है ना SD कार्ड अगर एक्सपैंड करना चाहे मेमोरी को तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था सारा क्विक अनबॉक्सिंग का सिनेरियो। आइए अब कुछ काम की बातें और करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं प्राइस को लेकर। तो देखिए दोस्तों, प्राइस के ऊपर ऑलरेडी मैं अपना एक ओपिनियन दे चुका हूं। पिछली कोई कंपैरिजन की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 50,000 रुपये प्राइस है। 50,000 रुपये की प्राइस के अंदर Xiaomi पहला ऐसा ब्रांड बन गया जो 5G को ले आया है। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूं इसके ऊपर। लेकिन 5G का फायदा क्या है मेरी तो समझ से बाहर है अभी, क्योंकि 2, ढाई, 3 साल अभी 5G कमर्शियली अवेलेबल नहीं हो रहा। तो अगर मैं उस चीज़ को देखूँ, प्राइस थोड़ी और अग्रेसिव जो ना हो सकती थी। अगर 50 के बजाय 46-47,000 का इसको डिप्लॉय किया जाता, और या फिर अगर 50,000 की प्राइस रखनी थी तो फिर आप 5G को रहने देते, चिपसेट अच्छा लगा देते और सुपर एमोलेड की तरफ चले जाते। तो ये कुछ इस तरह का मेरा ओपिनियन है। आप अगर एग्री करते हैं तो बता देना मुझे कमेंट्स में। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ना, देखिए जब ऑफलाइन मार्केट के अंदर ये अवेलेबल होगा तो आपको 46-47 के अंदर मिल जाएगा। तो प्राइस इज नॉट एन इशू। प्राइस को लेकर ना मामला काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। डिजाइन और बिल्ड की यहाँ पे बात करें तो ये जो डिवाइस है ना, एब्सोल्युटली स्टनिंग डिजाइन है यहाँ पे और एब्सोल्युटली अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है। बस मैं यही कहूंगा कि बिकॉज मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफी मजे के निकल के आए। और ये जो रोज गोल्ड बीच कलर है ना, ये मुझे काफी मजे का कलर लगा, बिकॉज एक डिफरेंट टाइप का कलर है। इससे पहले जो ना इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे फ्रंट पे भी गोरिल्ला ग्लास 5, बैक पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इन हैंड फील काफ़ी सॉलिड है इस फोन की, लेकिन यह है कि थोड़ा सा वेट रखती है। 217 ग्राम के राउंड इस डिवाइस का ना कहीं पे वेट निकल के आता है, तो ये चीज़ है। लेकिन ओवरऑल एक सॉलिड फील देती है। जो इसका ये फ्रेम है ये प्लास्टिक का है। ओवरऑल लुक वाइज काफ़ी मजे की लगी ये डिवाइस मुझे। फर्दर यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्ले की, तो Mi 10T Lite 5G का ये डिस्प्ले है 6.67 इंच का है। IPS LCD पैनल है, 395 का यहाँ पे PPI डेंसिटी है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, HDR10 का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब इसको मैंने एक्सपीरियंस किया, एक फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर ना अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आया, बिकॉज मैं ये सेम डिस्प्ले पोको X3 के अंदर ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं डिस्प्ले के बेजल्स की बात करूँ तो वो भी लो हैं, चिन भी इसकी लो रखी गई है, तो नो प्रॉब्लम्स देयर। और उसके अलावा जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी अच्छे हैं। तो मल्टीमीडिया जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका अच्छा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखी है, आप जो है ना वीडियो वाचिंग एक्सपीरियंस आपका काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। HDR10 का सपोर्ट भी है। तो डिस्प्ले के वैसे भी कलर जो है ना वो काफ़ी वाइब्रेंट निकल के आते हैं और काफ़ी एक पंची सा डिस्प्ले लगता है। और डिस्प्ले पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और ये एक प्री प्लाइड पेपर प्रोटेक्टर भी मिलता है। और एज यू नो कि ये एक हाई रिफ्रेश रेट वाला पैनल, आपको 120 हर्ट्ज का यहाँ पे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो काफ़ी एक स्मूथ फीलिंग आती है जब आप इसको यूज़ करते हैं। और अब जरा यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस की। Mi 10T Lite के अंदर आपको Snapdragon 750G चिपसेट देखने को मिलता है। 8 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड है,
काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है। फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस को लेकर एक्सपीरियंस है ना, वो काफ़ी स्मूथ और मज़े का निकल के आया, नो प्रॉब्लम्स देयर। और एक चीज़ मैं हाईलाइट करूँ कि ये जो फ़ोन है ना, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट जो है ये 5G सपोर्टेड है। मतलब ये पहला ऐसा फ़ोन है प्रीमियम मिड रेंज के अंदर जो 5G को लेके आया है। अब इस साल के अंदर ना, मैंने आपको आप पे ऑलरेडी अपना ओपिनियन शेयर किया था कि इस साल के अंदर 5G कार्ड खेला जाएगा, लेकिन 5G को कमर्शियली आते आते ना कोई 2.5-3 साल लग जाने हैं, इससे पहले नहीं आ रहा 5G आपके मुल्क में। तो जाहिर है एक फीचर इसके अंदर आ गया जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया गया, थोड़ा सा नहीं बल्कि 7-8 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ गया है। और पोको X3 के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं ना, जरा बिल्ड का डिफरेंस है और ये चिपसेट का डिफरेंस है, और बस ये सारी चीज़ों का डिफरेंस है। लेकिन एक चीज़ मेरे यहाँ पे माइंड में ना थोड़ी सी घूम रही है कि एक ऐसा फीचर जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़े और वो फीचर मैं यूज़ नहीं कर सकता, यूटिलाइज नहीं कर सकता, 5G अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें कुछ मेरे माइंड के अंदर खड़क रही थी। लेकिन ये चीज़ है कि 5G चिपसेट है, इसकी जो 4G कनेक्टिविटी है ना वो भी थोड़ी बेटर है, बिकॉज जो मॉडेम है वो थोड़ा सा इंप्रूव्ड और बेटर क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल 2.5 से 3 साल के अंदर आपको ये Mi 10T Lite है, उस टाइम पे Mi 14T Lite वाला सीन चल रहा होगा। बहरहाल जो भी है, अभी के लिए ये सिनेरियो कि 5G अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि प्राइस इज़ नॉट एन इशू। अगर 46-47 हज़ार रुपये के अंदर ये फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर मिल जाता है तो प्राइस ठीक है, बिकॉज इसकी जो बिल्ड है इन हैंड फील काफ़ी प्रीमियम है, और ओवरऑल भी जो परफॉर्मेंस है, अगर 5G को माइंड से निकाल दें तो एक अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर 50,000 की प्राइस रेंज के अंदर एमोलेड पैनल लगा दिया जाता और 4G दे दिया जाता मॉडम, तो मेरे ख्याल से ये एक बेटर ऑप्शन हो सकती थी। बहरहाल हर ब्रांड की अपनी स्ट्रेटेजी है, जो भी है। मैंने इसको अपने गेमिंग करके देखी है जी। PUBG को मैंने रन किया, काफ़ी मक्खन की तरह था। जो टच रिस्पॉन्स रेट था ना वो काफ़ी ज़बरदस्त था, बिकॉज 240 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको टच सैम्पलिंग मिलता है। तो फायर कनेक्टिविटी ज़बरदस्त थी। अगर मैं आपको ग्राफिक्स दिखा दूँ PUBG के, तो ये स्मूथ एंड बैलेंस अल्ट्रा तक जा सकता है 40 FPS, और मैक्सिमम HD विद हाई खेल सकते हैं आप। एक्सट्रीम का ऑप्शन आपको यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा, और जायरो हार्डवेयर है। अगर आप जायरो प्लेयर हैं तो मज़ा आएगा आपको, कोई यहाँ पे डिलेज वगैरह नहीं है। अगर मैं COD गेम की बात करूँ तो उसके भी ग्राफिक्स आपके सामने हैं। मैंने जो फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर जितना भी इसको यूज़ किया, वहाँ पे भी जो गेम प्ले हैं वो काफ़ी अच्छे निकल के आए। बाकी जो चीज़ें हैं परफॉर्मेंस को लेके, वो मैं अपने फुल ऑन रिव्यू के अंदर टेस्ट करूँगा, फिर आपको रिपोर्ट बैक करूँगा कि अगर मुझे कोई इशू फेस हुआ है, हर चीज़ मैं उसके अंदर हाईलाइट करूँगा। अगर कैमरास को लेके यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ शेयर करूँ Mi 10T Lite के, तो देखिए इसकी बैक पे 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है। जो प्राइमरी सेंसर है वो सोनी IMX682 वाला सेंसर है, बेसिकली 16 मेगापिक्सल है, पिक्सल बिनिंग के ऊपर काम करता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो हम पोको X3 के अंदर 13 मेगापिक्सल का देख चुके हैं। साथ में 2-2 मेगापिक्सल के 2 डेप्थ और मैक्रो वाला सीन मिल जाता है आपको। अगर मैं आपको यहाँ पे अपने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर मैंने इसकी कुछ इमेजेस को क्लिक किया, जितना मैंने इसको यूज़ किया, ये साथ साथ आप ना स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस टाइम पे, तो काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस निकल गया फोटोग्राफी का। बाकी इसको मैं फुल रिव्यू के अंदर टेस्ट करूँगा। अगर मैं कैमरा ऐप के अंदर जंप इन करूँ, आपको दिखाऊँ इसकी कैमरा ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपको वीडियो की ऑप्शन मिलती है। 4K 30 FPS तक मैक्सिमम जाता है, और 1080p 60 FPS के ऊपर भी आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन जो आपको स्टेबलाइजेशन है, EIS का सपोर्ट, वो 1080p 30 FPS तक मिलेगा, जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर भी नज़र आया इसके। उसके अलावा फोटो की बात करें तो यहाँ पे मेन सेंसर, और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन आ जाता है, 2x का जूम मिल जाता है आपको, पोर्ट्रेट का मोड मिल जाता है। यहाँ पे मोड की ऑप्शन में जाएं तो नाइट मोड का ऑप्शन है, 64 मेगापिक्सल का मोड, एक डेडिकेटेड मोड है। मतलब जो नॉर्मली कैमरा ऐप को आप ओपन करके इमेज करेंगे ना, फोटोग्राफी क्लिक करेंगे, तो वो 16 मेगापिक्सल से क्लिक हो रही होंगी। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहे। तो ये 64 मेगापिक्सल ऑन होगा तभी 64 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा व्लॉग मोड है, पैनोरामा मिल जाता है, स्लो मोशन मिलता है, जो 960 FPS सुपर स्लो मोशन तक जाता है। मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे जो कैमरा एप्लीकेशन के अंदर फीचर हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं जो आपको पोको X3 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा क्लोनिंग का ऑप्शन है, ड्यूल वीडियो का ऑप्शन है। तो ये सारी ऑप्शन इसके बैक कैमरा के अंदर आपको मिलती हैं। फ्रंट कैमरा की यहाँ पे बात करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और साथ में अपर्चर थोड़ा 2.5 है। लेकिन यह है कि मैं डाउटफुल था थोड़ा लो लाइट की परफॉर्मेंस को लेके, लेकिन मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ठीक निकल के आया। कोई मुझे इशू यहाँ पे ऐसा नहीं मिला देखने को। फर्दर मैं इसके फुल रिव्यू के अंदर हाईलाइट करूंगा डिफरेंट लाइटिंग सिनेरियो के अंदर यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और अगर मैं फीचर आपको बता दूँ तो फ्रंट साइड पे मैक्सिमम 1080p की रिकॉर्डिंग है, और 4K वाला सपोर्ट फ्रंट पे नहीं है। और अगर मैं स्लो मोशन की बात करूँ तो येस, आपको फ्रंट साइड के ऊपर स्लो मोशन मिल जाता है, 120 FPS का है, 1080p के ऊपर भी, 720p के ऊपर भी। अगर फर्दर यहाँ पे बात करें तो ये कुछ सैंपल्स भी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे सेल्फीज को लेके, और फ्रंट साइड के ऊपर आपको नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप Mi 10T Lite का डेडिकेटेड कैमरा टेस्ट देखना चाहते हैं तो वो अली ने बनाया है, टेक इंस्पिरेशन चैनल है उनका, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, आप उसकी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी की यहाँ पे बात करें तो इस डिवाइस के अंदर जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है या फेस आईडी का जो सपोर्ट
है, दोनों ज़बरदस्त काम कर रहे थे, रिलायबल थे, एक्यूरेट थे। लेकिन अगर 19-20 डिले आ रहा था ना थोड़ा सा, वो मी यूआई स्क्रीन के अंदर जो हैवी एनिमेशन है उसकी वजह से है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर दोनों एक्यूरेट थे और काफ़ी रिलायबल थे। बैटरी की बात करें तो 4820 mAh की बैटरी है। तो फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर जब इसे मैं यूज़ कर रहा था तो एक अच्छा बैटरी बैकअप का एक्सपीरियंस आ रहा था। मतलब मैंने थोड़ी बहुत गेमिंग भी की, मैंने यूज़ भी किया, 120 हर्ट्ज के ऊपर था, तो बहुत ज़्यादा फास्ट बैटरी ड्रेन नहीं हो रही। तो ये मेरी अभी फर्स्ट इंप्रेशन है, बाकी इसको फुल रिव्यू के अंदर टेस्ट करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, डब्बे में से चार्जर निकलता है, मतलब अगर बैटरी जल्दी इसे डाउन भी हो तो बड़ी रैपिडली चार्ज भी गेन करती है। तो कितने टाइम पे 0 से 100 जाती है, ये सारी चीज़ें फुल रिव्यू में देखेंगे। रैम और स्टोरेज की बात करें तो एक ही वेरिएंट के अंदर है, 6GB रैम है LPDDR4X वाली, और जो स्टोरेज है 128GB, ये UFS 2.2 वाली स्टोरेज है। तो UFS स्टोरेज है, रीड और राइट की जो स्पीड्स हैं वो अच्छी देखने को मिलेगी। अगर मैं कुछ सेंसर्स की बात करूं तो सेंसर्स सारे जरूरी जो सेंसर है इसके अंदर अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग जायरो भी अवेलेबल है, हार्डवेयर बेस्ड जायरो सेंसर है, ये चीज़ हो गया। और एक अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे फिजिकल नोटिफिकेशन LED भी फ्रंट साइड के ऊपर देखने को मिल जाती है। और अगर OS की बात करें तो Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जिसके ऊपर Xiaomi की टिपिकल Mi UI 12 रन करती है। सेम वही जो Mi UI का एक्सपीरियंस है वही आपको मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मैंने यहाँ पे इस UI के अंदर देखने को नहीं मिला। मैं सोच रहा था मे बी किसी अपडेट के थ्रू आ जाए, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। आगे कोई आ गया तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अब जरा यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस को अगर कंक्लूड करूँ Mi 10T Lite 5G को लेके, तो देखिए इसका डिज़ाइन, इसका बिल्ड क्वालिटी सिंपली अमेजिंग, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरा ये चीज़ है कि प्राइस को लेकर मैं अपना ओपिनियन आपको ऑलरेडी स्टार्ट के अंदर दे चुका हूँ। अब देखिए ब्रांड खेलेंगे, 5G कार्ड खेलेंगे, इस साल ये चलेगा, मे बी अगले साल भी चले, लेकिन 5G अभी नहीं आने वाला भाई, 2-2.5 साल नहीं आने वाला कमर्शियली। तो जाहिर है थोड़े से पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं किसी एक डिवाइस के अंदर आ रहा है। लेकिन Xiaomi के फ़ोन का ये जो है, इसकी प्राइस 46-47,000 तक ऑफलाइन मार्केट के अंदर ठीक हो जाती है। प्राइस को लेकर मामला गड़बड़ नहीं है। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा सपोर्ट है 5G की, अगर कोई लॉन्ग रन में यूज़ करना चाहता है उसके पास आ जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे 5G को लेकर है। बाकी इसके जो कैमराज हैं उसका फुल पोटेंशियल टेस्ट करूँगा, इसका गेमिंग का पोटेंशियल टेस्ट करूँगा, सारा हर चीज़ में आपको फुल रिव्यू के अंदर क्लियर कर दूंगा कि आपको इसके साथ जाना है नहीं जाना। बाकी अगर आपका स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि Poco X3 और Mi 10T Lite, तो ऑलरेडी मैं कंपैरिजन वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आपने मुझे बताना है कि आपको फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर ये जो Mi 10T Lite है ये कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो यहीं तक थी, अगर कहीं पे भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।